जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निकुंजम पर। आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न पूछ रहे हैं लाडली जू के दीवाने, इन्हें गौड़ी संप्रदाय के नियमों के बारे में जानना है। मैं बता दूं आपको, अलग अलग वैष्णव संप्रदायों में आचार्यों द्वारा जो उपदेश की हुई पद्धतियां हैं, वही पद्धतियां इन संप्रदायों के नियम होते हैं। और अगर हम वैष्णव के बेसिक नियमों की बात करें तो कंठी माला, गोपी चंदन का तिलक और आचार्यों द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जाप, ये सामान्य नियम होते हैं जिनका वैष्णव को पालन करना चाहिए। वैसे वैष्णव का एक ही नियम है कि अपने प्रभु का चिंतन, निरंतर अपने प्रभु का चिंतन करते रहे, निरंतर प्रियालाल की लीलाओं का चिंतन करते रहे, यही एक नियम है। और अगर निरंतर चिंतन चलता रहा तो फिर कोई नियम की आवश्यकता ही नहीं है। अगले हैं रविशंकर जी कि वो कह रहे हैं राधा वल्लभी संप्रदाय की वीडियो बनाना, तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में मुख्य रूप से राधा रानी की उपासना की जाती है। प्रवीण परिहार जी पूछते हैं कि देवकी नंदन महाराज जी से दीक्षित हूँ, लेकिन इस संप्रदाय में सखी भाव से उपासना की जाती है और हमारा भाव गोपी भाव है। भले ही संप्रदाय में सखी भाव से उपासना की जाती है, सखी और गोपी में अंतर तो है। सखी जो राधा रानी की सखियां हैं, निरंतर प्रियालाल जी की सेवा में रहती हैं, और गोपी भाव सखी भाव से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसा भाव आपके चिंतन में पुष्ट हो रहा है, वही भाव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुभम भाटी जी पूछ रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में दीक्षा कहाँ से लेनी होती है। तो शुभम जी, पुष्टि मार्ग की मुख्य पीठ श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, आप वहां पे जाकर के दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग पीठ, अलग अलग मंदिर, अलग अलग धर्मशालाएं और ऑफिस वगैरह हर एक बड़े शहर में मिल जाते हैं, तो आप अपने आसपास पता कर सकते हैं। प्रेमलता जी, निम्बार्क संप्रदाय का तिलक कैसे लगाया जाता है वो जानना चाहती हैं। तो मैं तिलक के संबंध में भी, निम्बार्क संप्रदाय के तिलक के संबंध में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से लगाया जाता है। और काजल जी पूछ रही हैं कि हम कृष्ण को प्रियतम मानते हैं, कहाँ से दीक्षा लें। तो काजल जी, अगर आपका प्रियतम का भाव है, अपने आप को आप सखी सहचरी के भाव में देखती हैं, तो आप निम्बार्क संप्रदाय से, राधा वल्लभी संप्रदाय से और हृदयसी संप्रदाय से दीक्षा ले सकती हैं। श्रीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि आप निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों के बारे में बताइए। तो श्रीनाथ जी, मैं एक जल्दी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ महावाणी जी पर। महावाणी जी रसिकों का एक महान ग्रंथ है, जिसकी रचना हरिवैस देवाचार्य जी ने करी। स्मृति रेखा सारंगी जी कहती हैं, प्लीज से विच मंत्र यू आर चैंटिंग ऑन बीट्स। तो श्रुति जी, बता दूं आपको, आचार्यों द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होते हैं वो गुप्त होते हैं। आचार्य हमें पहली बार वो मंत्र बुलवाते हैं और हम उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उसके बाद हम हृदय के अंदर ही उसे गुप्त रूप से जाप करते हैं। ऐसे सार्वजनिक रूप से मंत्रों को बताने से उनका प्रभाव कम होता है। विकी जी पूछते हैं कि वैष्णव वैरागी ये तो पता है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण हो सकता है। एक्चुअली विकी जी, आपके प्रश्न में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति से है, किस धर्म से है, किस गोत्र से हैं। और वैष्णव के लिए ऐसा सोचना कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, वो वैष्णव के लिए पाप के समान है। भंवर सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्या निम्बार्क संप्रदाय में निकुंज उपासना है। तो भंवर सिंह जी, बिल्कुल निम्बार्क संप्रदाय में निकुंज उपासना ही है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ज्यादातर लीलाएं नित्य निकुंज में ही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय निकुंज उपासना है। कुसुम जी पूछ रही है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे संप्रदाय चुनने में मदद कीजिए। तो कुसुम जी, आपका देखना पड़ेगा पहले कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप कृष्ण को किस तरीके से मानती है। आप कृष्ण को अपने बालक के रूप में मानती है, या उन्हें पति के रूप में मानती है, या राधा रानी की सखी के रूप में मानती है, या कृष्ण को स्वामी मानती है। उन सब चीजों के आधार पे ही आपका संप्रदाय निर्धारित होगा। जैसे आप सखी मानती है तो निम्बार्क संप्रदाय में जा सकती हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय में जा सकती है। आप बाल रूप में अगर प्रभु की सेवा करना चाहती है तो आप पुष्टि मार्ग में जा सकती हैं। आप स्वामी मानती हैं प्रभु को, आप गौड़ी संप्रदाय में भी जा सकती हैं। आप किसी भी संप्रदाय में जा सकती है। पहले देखना होगा कि आपका भाव कैसे पुष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है पवन जी का, ये निम्बार्क संप्रदाय से ही जानना चाहते हैं कि ये मंत्र अनुष्ठान करना चाहते हैं 21 दिनों का या 40 दिनों का, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो पवन जी, बता दूं आपको, 21 दिनों का, 40 दिनों का, ये सब जो अनुष्ठान होते हैं उन मंत्रों के लिए होते हैं जिन मंत्रों से हम लोग कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव आचार्यों द्वारा जो मंत्र दिए जाते हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं, वो प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, प्रभु के चरणों की प्राप्ति करने के लिए होते हैं। तो इन मंत्रों का कोई अनुष्ठान नहीं होता है।
ये मंत्र तो निरंतर हमारे चिंतन में चलते रहने चाहिए। जब से हमें गुरुजी से मंत्र मिला है तब से आत्मा के शरीर छोड़ने तक ये मंत्र निरंतर चलता रहना चाहिए। अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप माला फिक्स कर लीजिए कि इतनी माला मुझे रोज करनी है, या फिर पहले एक माला कीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 16 माला तक ले जाइए। इस तरीके से आप 2, 4, 5 कितनी भी मालाओं का व्रत ले सकते हैं। बाकी अनुष्ठान ये सब मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र तो श्वास के साथ निरंतर चलता रहना चाहिए। रविंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि मेरा राधा रानी के प्रति माँ का भाव है, और ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो मुख्य रूप से राधा रानी की उपासना करता है। तो रविंद्र जी, राधा वल्लभी संप्रदाय है जो मुख्य रूप से राधा रानी की उपासना करता है। आप उस संप्रदाय में जा सकते हैं और जिस भी रूप में राधा रानी की उपासना करना चाहते हो कर सकते हैं। देवाशीष जी कहते हैं कि आपने ये दरगाह का लोकेशन क्यों लगा रखा है? यहाँ हमारे पास में ही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। हो सकता है कि यूट्यूब ने वीडियो के लिए बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन ले लिया हो, मैंने उसे चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सेटिस्फाइड होंगे मेरे आंसर से। आगे भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे एक साथ इसी तरीके से वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में सेपरेटली सबके आंसर का जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए समय समय पे वीडियो बना दिया करूंगा। और कई लोग मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर मांगते हैं, तो वैसे तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बात ना कर पाऊँ, उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।